क्या इतना सब कुछ हो गया घर में और तुमने मुझे कुछ बताना तक जरूरी नहीं समझा? तुम बता तो सकती थी ना मुझे। और आप घर पर होते ही कब है जो आपको कोई कुछ बताए? आधी रात को आते हैं और सुबह सूरज चढ़ने से पहले ही निकल जाते हैं। और जब होते भी हैं तो आप कहाँ करते हैं किसी से बात जो कोई आपको कुछ बता सके? आपको किसी की फिक्र है क्या घर में जो कोई आपसे कुछ कहे? अच्छा, जंकुक कहाँ है और मॉम कैसी हैं? और जंकुक ने क्या करने का सोचा है? वो फार्म हाउस पर है और सोबिन और बाकी दोस्त उसके साथ हैं, तो मुझे अब कोई फिक्र नहीं है। कुछ नहीं होगा उसे, वो ठीक है। अच्छा, तुम उससे कहना अगर उसे किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो वो मुझसे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ उसकी मदद करने के लिए। अगर उसे कोई भी ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर उसकी मदद कर दूँगी। आप अपना बिजनेस देखें ना, आपके लिए तो वही इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी आपको तो अपने डैड की नज़रों में अच्छा बनना है ना। मैं जानता हूँ ते, हर गुजरते दिन के साथ तुम मुझसे दूर होती चली जा रही हो। तुम दूर जा रही हो मुझसे, लेकिन मेरी बेबसी तो देखो, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते, पर मैं मजबूर हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहकर भी तुम्हें दूर जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर तुम्हें रोका तो तुम्हें करीब रखना पड़ेगा और मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। ये सब तो बहुत ही गलत हुआ है जंकुक। मिस्टर पार्क को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने गलत किया है। पर अब तुमने क्या सोचा है? क्या करना है तुम्हें? देखो, तुम जो भी करोगे हम हमेशा की तरह तुम्हारे साथ हैं। हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और आइंदा भी देंगे। मैं जानता हूँ तुम लोग हमेशा मेरे साथ हो, लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो। इस बार मुझे तुम लोगों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी करना होगा मैं खुद ही कर लूँगा। क्या है ना, इस बार मिस्टर पार्क के साथ ज़रा पर्सनल मैटर है मेरा। सिमरन, मुझे बुला लिया होता ना मेरी जान, खुद क्यों आई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा के ऑफिस में जाकर उनसे इतनी बदतमीजी करने की? मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतनी घटिया भी हो सकते हो। तुमने मेरे बाबा से कहा कि तुम मुझे मेरे घर से उठा के ले जाओगे। मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो। मैंने तो सबको एक गलतफहमी समझकर माफ कर दिया था और मैं तो सच में तुमसे प्यार करने लगी थी जंकुक। पर तुमने बहुत गलत किया है। मैं तुम दोनों के लिए चाय लाता हूँ। मैं अभी आता हूँ। जिमिन, आओ बैठ कर बात करते हैं। तुम बैठ कर बात करो। मुझे नहीं बैठना, बिल्कुल भी नहीं बैठना। और जो कुछ भी तुम्हारे और मेरे बीच था ना, तुम उसे अब खत्म ही समझो। नफरत है अब मुझे तुमसे। जो मैंने किया वो तुम्हें गलत लग रहा है। तुम इतने गुस्से में हो कि आकर तुमने मुझे थप्पड़ तक मार दिया। और जो तुम्हारे बाप ने मेरी माँ के साथ किया उसका क्या? मेरी मॉम को अपने घर बुलाया, अपनी छत के नीचे बिठाकर उनकी इंसल्ट की। वहाँ क्यों नहीं कुछ बोली तुम? तुम्हारे सामने किया ना उन्होंने जो भी किया। मेरी मॉम को घर बुलाकर उनकी तरबियत पे बात की। अगर तुम्हारे बाप को इतना ही कोई मसला था तो पहले बात करते वो, या मुझसे बात करते। डायरेक्टली मुझे कहते ना कि मेरी तरबियत अच्छी नहीं है। मेरी मॉम से क्यों कहा उन्होंने? जंकुक, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर तुमने भी अच्छा नहीं किया है। जिमिन, ये बात सच है। सच है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन जहाँ मेरी फैमिली की बात आएगी ना, वहाँ मैं अपनी मोहब्बत तक भूल जाऊँगा। और तुम्हारे डैड ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरी मॉम के साथ। अब जाकर अपने डैड को अच्छे से समझाओ। उन्हें कहो कि मैं प्यार से कह रहा हूँ, वो समझ जाएं, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करें और शादी की तैयारी करें। वरना तुम मुझे अभी अच्छे से जानती नहीं हो। और तुम भी ये बात याद रखना, शादी तो तुम्हारी सिर्फ मुझे से होगी। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। बहुत बुरे हो तुम।
मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत करो मेरी जान, क्योंकि गुस्से में मुझे खुद समझ में नहीं आता मैं क्या करता हूँ। अब जाओ और अपने बाप को मनाओ। जिमिन, कहाँ चली गई थी तुम बच्चे? हम कितना परेशान हो गए थे और ऊपर से तुम्हारा फोन भी बंद था। कहाँ थी तुम? जिमिन बेटा, कहाँ थी तुम? तुम ठीक तो हो ना? कहाँ गई थी? जिमिन, हम लोग कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, जवाब दो हमारी बात का। कहाँ थी? बाबा, आप वोंग अंकल को बुला लें, मैं उनके बेटे से शादी के लिए तैयार हूँ। आप यही चाहते हैं ना? मैं तैयार हूँ। जिमिन बेटा, ये तुम क्या बोल रही? बेटा तुम सोच समझ कर तो। जी बाबा, मैं बिल्कुल सोच समझ कर बोल रही हूँ। आप यही चाहते हैं ना? और आपको उनका बेटा पसंद भी है तो आप बुला लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। जंकुक, कहाँ चले गए थे तुम? कितना परेशान हो गए थे हम लोग तुम्हारे लिए, और ऊपर से तुम्हारा मोबाइल तक ऑफ था। कहाँ थे तुम? तुम्हें किसी की परवाह है? किसी की फिक्र है जरा सी भी तुम्हें? आई एम सॉरी भाभी, मैं फार्म हाउस पे था फ्रेंड्स के साथ और मोबाइल की बैटरी डेड थी, मुझे चार्ज करने का याद नहीं रहा। आई एम सो सॉरी। और फिर आने लगा तो आपकी देवरानी साहिबा आ गई, और उसका हुक्म मैं डाल सकता हूँ क्या? बात करनी थी उसे मुझसे, बस उसी से बात करते हुए कब टाइम गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन आप परेशान मत हो, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आ गया हूँ ना वापस घर। और आप इतनी रात तक क्यों जाग रही हैं? परेशान थी? जंकुक, जिमिन आई थी क्या वहाँ? तुम्हारी क्या बात हुई उससे? देखो, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। तुमने गुस्सा किया है ना उस पे? अरे भाभी, क्या हो गया आपको? मैं क्यों गुस्सा करूँगा उस पे? और हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, मैंने कुछ नहीं कहा उसे। बस वो मुझे मिस कर रही थी, मिलने आई तो कुछ देर बस यूं ही बातें की, उसके बाद वो चली गई। अब आप भी जाएं और सो जाएं, मुझे भी नींद आ रही है। नहीं, मैं नहीं मान सकती, कुछ है जो तुम छुपा रहे हो मुझसे। मैं तुम्हारा गुस्सा बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम इतनी जल्दी शांत नहीं होते कभी भी। क्या हो गया है? आप सुबह ही सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हैं? क्या बात है? आप घबराई हुई क्यों हैं? जिमिन बेटा, तुम्हारे बाबा की आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो सुबह सुबह ही ऑफिस चले गए थे। और अभी उनके मैनेजर की कॉल आई थी कि पुलिस आई थी ऑफिस और उन्हें ले गए हैं अपने साथ। क्या? बाबा को पुलिस ले गई? पर क्यों? क्या किया है उन्होंने? कुछ बताया उन्होंने? नहीं बेटा, उन्होंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन लोगों को खुद कुछ पता नहीं है इस बारे में। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्या होगा? अच्छा, आप परेशान मत हो, बाबा ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उन्हें जेल जाना पड़े। आप प्लीज फिक्र मत करें, मैं चाहती हूँ, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। जिमिन, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी बेटा, तुम रुको। अरे मामा, आप वहाँ जाकर क्या करेंगी? आप यहीं रुकें, मैंने कहा है ना मैं जा रही हूँ, मैं आपको वहाँ से कॉल करके बताऊंगी क्या हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है आखिर? आप सब जानते हैं बाबा को और बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे बाबा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये सब झूठ है, ये झूठा इल्जाम है उन पर, वो ऐसा नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं मैम कि ये झूठा इल्जाम है, ये सब झूठ है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हम इसे झूठ साबित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन साइट से वो नाकस मटीरियल सच में मिला है। अब हमारे पास तो कोई गवाह भी नहीं है इसके लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर वो मटीरियल वहाँ कैसे आया? जब आप लोग नहीं लाए, बाबा नहीं लाए, तो वो वहाँ कैसे आ सकता है? आखिर हमें भी तो यही समझ में नहीं आ रहा है मैम कि आखिर वो वहाँ कैसे आ गया। लेकिन हाँ, कुछ हमारे खिलाफ जरूर हैं जो ये कर सकते हैं, और उनमें सबसे बढ़कर तो जॉन इंटरप्राइजेज हैं। कुछ ही टाइम पहले बॉस ने उनके साथ एक मीटिंग कैंसिल की थी, और यकीनन इस डील के बाद उन्हें काफी लॉस हुआ होगा। वो कर सकते हैं ये। ठीक है, आप लोग जाकर अपना काम शुरू करें, बाबा कुछ ही दिनों तक आ जाएंगे, लेकिन उनके आने तक काम रुकना नहीं चाहिए, समझे आप लोग?
ये सब भी कर सकते हो? अंदाजा नहीं था मुझे तुम इतने भी गिर सकते हो, नहीं जानती थी। अरे तुम यहाँ, और क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने? एक तो तुम बाप बेटी को पता नहीं क्यों मुझसे शिकायतें ही होती जा रही हैं। बस अब भोले मत बनो। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ तुमसे। ओह, तो तुम्हें पता चल ही गया कि इस सब के पीछे मैं हूँ। अच्छा ही हुआ ना, टाइम वेस्ट होने से बच गया, तुम्हारा भी और मेरा भी। वैसे क्या सोचा है तुमने? अब क्या करोगी तुम आगे? देखो, तुम क्या चाहते हो मेरे बाबा से? क्यों कर रहे हो तुम ये? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है आखिर? तुम क्यों कर रहे हो उनके साथ? ओह, तो तुम जानना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हें डायरेक्टली बता देता हूँ, मज़ीद टाइम वेस्ट होने से बचाते हैं। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बाबा को जेल से निकलवा दूंगा। यहाँ तुम मैरिज पेपर साइन करोगी और वहाँ तुम्हारे बाबा के बेल के पेपर साइन हो जाएंगे और केस भी खत्म हो जाएगा। तो बोलो, क्या कहती हो? तुम इतने गिर जाओगे, कभी नहीं सोचा था मैंने जंग को, कभी नहीं। अभी तुम जानती ही कहाँ, मैं इससे भी ज्यादा गिर सकता हूँ मेरी जान, अगर तुम ना मानी तो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और ये भूल है तुम्हारी, मैं कभी नहीं करूँगी तुमसे शादी, समझे? शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, हर कीमत पे करनी पड़ेगी, और तुम करोगी भी जरूर, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम हर किसी ये नहीं चाहोगी कि तुम्हारा बाप सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहे। जिस इज्जत को कमाने के लिए उन्होंने इतने साल लगा दिए, वो तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से चली जाए, है ना?